नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माय एग्ज़ाम क्लियर पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो भी बैंकिंग से रिलेटेड वैकेंसीज़ निकली हुई हैं उनके बारे में पूरी डिटेल आपको मैं बताने वाली हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IBPS के थ्रू PO और MT यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी, इन दोनों के लिए फॉर्म निकले थे और ये निकले थे अगस्त में, लेकिन इन्हें रीओपन किया गया है। अब इसकी जो लास्ट डेट है वो है 11 नवंबर। और फीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए OBC के लिए 850 है और SC ST या PH के लिए 175 है। वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी टोटल पोस्ट है 1167। काफ़ी पोस्ट हैं ये। इसमें से जनरल कैटेगरी की 587 है, OBC के लिए 233, EWS की 118, SC के लिए 159 और ST के लिए 71। अब इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, तो आपने किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री अगर कर रखी है तो आप एलिजिबल हो ये फॉर्म फिल करने के लिए। यहाँ आपको बैंक के नाम भी दिखाई दे रहे हैं कि कौन कौन से बैंक में कितनी कितनी वैकेंसी हैं। इसमें 4 बैंक लिए गए हैं: बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। इसके अकॉर्डिंग आप देखकर वैकेंसी अपनी फिल कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं जो IBPS में RRB यानी कि जो रूरल बैंक होते हैं उनमें ऑफिसर स्केल 1 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। और इसकी जैसा कि लास्ट डेट आपको दिखाई दे रही है, ये फॉर्म भी रीओपन किया गया है। इसकी जुलाई में एप्लीकेशन भरी गई थी और अब इसकी जो लास्ट डेट है वो 9 नवंबर कर दी गई है। इसकी फ़ीस भी वही पिछले की तरह सेम है, 850 होगा जनरल OBC या EWS के लिए और SC ST PH के लिए 175 होगा। अच्छा, इसमें अगर हम एज की बात करें तो 18 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। बाकी जो रिलैक्सेशन है वो दे दिया जाएगा जो भी रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब इसकी वैकेंसी की अगर हम बात करें, टोटल 3800 3800 पोस्ट हैं इसकी। उसमें से ये जनरल अलग अलग कैटेगरी की आपको पोस्ट दिखाई दे रही हैं, कितनी कितनी पोस्ट हैं। अब क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो भले ही वो। लेकिन ये RRB की पोस्ट है तो आपको लोकल लैंग्वेज, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ की लोकल लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए और दूसरा आपको कंप्यूटर की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। अगला है IBPS में ही जो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट हैं, ये भी RRB में है और ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके लिए भी जो लास्ट डेट है वो 9 नवंबर है और वही एप्लीकेशन फ़ीस है बिल्कुल उसकी तरह, 850 और 175। लेकिन यहाँ एज लिमिट में डिफरेंस आपको मिलेगा। इसमें 18 से 28 साल, पिछले में आपकी मैक्सिमम एज 30 तक हो सकती थी, लेकिन इसमें मैक्सिमम एज 28 कर दी गई है। इसमें टोटल वैकेंसी 4614, काफ़ी ज़्यादा इसमें वैकेंसी है, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। अगर आपको सच में ही बैंकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है तो ये इतनी सारी वैकेंसीज जो निकली हैं, आप जल्दी से फॉर्म फिल कीजिए और एग्ज़ाम आप दीजिए। अब हम बात करते हैं इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो इसमें भी वही बैचलर डिग्री हो, किसी भी स्ट्रीम में कर रखी हो। लेकिन RRB के लिए तो इसमें भी लोकल लैंग्वेज आपकी कंपलसरी होगी और कंप्यूटर की नॉलेज कंपलसरी है। यहाँ आप देख सकते हैं जो ऑफिस असिस्टेंट है उसके लिए अलग अलग बैंक में सारी वैकेंसीज़ यहाँ पर दे दी गई हैं। तो आप डिटेल में अगर देखना चाहते हैं, ये हर किसी बैंक के साथ आप वैकेंसी देखें, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके साथ आप मैच करें और उस हिसाब से आप अपनी चॉइस फिल करें। आगे हम बात करेंगे यूको बैंक की। यूको मतलब यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, उसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। इसके अलावा काफ़ी सारी पोस्ट पर इसमें वैकेंसी निकली है। पहले हम जान लेते हैं कि इसके लिए जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो क्या है। ये है 17 नवंबर। 27 अक्टूबर से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ है और 17 नवंबर तक आप इसे भर सकते हो। इसके लिए फ़ीस में थोड़ा डिफरेंस है। इसमें जनरल OBC EWS के लिए फ़ीस रहेगी 1180 और SC ST या PH के लिए होगी 118। एज लिमिट इसमें मिनिमम तो 21 रखी गई है
और सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 40 है और बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उसके लिए 30 है। अब ये बाकी पोस्ट कौन सी हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए इस टेबल में आपको दिख जाएंगी सिक्योरिटी ऑफिसर की अलग अलग पोस्ट, और उसके लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए किसी में भी बैचलर डिग्री हो। उसके बाद इंजीनियर्स के लिए आपके पास बीटेक होनी चाहिए। इकोनॉमिस्ट की वैकेंसी है, उसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, या फिर ये जो भी लिखी हुई हैं आप देख लीजिए। स्टैटिस्टियन की वैकेंसी है, उसमें भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में। आईटी ऑफिसर की अगर हम बात करें तो उसमें आपके पास बीटेक होना या एमसी यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री होना कंपलसरी है। अगला है सीए सीएफए, तो इसमें आपके लिए यही रिलेटेड डिग्री यानी कि सीए या सीएफए की होनी चाहिए और साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 3 साल का। आगे हम बात करेंगे आईबीपीएस में क्लरिकल जो वैकेंसीज निकली हुई हैं यानी क्लर्क की पोस्ट के लिए। तो इसके लिए फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 6 नवंबर। इसकी अप्लाई करने की डेट सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये फॉर्म सबसे पहले आपको फिल करना है। फ़ीस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी फ़ीस भी वही जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 850 और एससी एसटी पीएच के लिए 175 रखी गई है। एज की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम एज रखी गई है 20 और मैक्सिमम 28, और ये आपको देखनी है 1 सितंबर 2020 के अकॉर्डिंग, यानी कि 1 सितंबर 2020 को आपकी एज इस बीच में आनी चाहिए 20 से 28। और टोटल इसमें वैकेंसीज़ हैं 2557, ये भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। अब क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी स्ट्रीम में आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो तो आप ये फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग बैंक के नाम आपको दिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी उनके लिए कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देखकर के ही अपनी जो फॉर्म में आप चॉइस फिल करोगे वो इसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करनी है। ये वाली लिस्ट भी वही पीछे वाली के साथ ही है, यानी कि काफ़ी सारे बैंक में सारे के सारे स्टेट्स और जो भी यूनियन टेरिटरी हैं हर किसी में वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास बैंकिंग में जाने के लिए। अब थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि एग्ज़ाम कितने एग्ज़ाम होने हैं, क्या क्या स्टेज होनी है। ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं बैंक से रिलेटेड, इन सभी में आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, एक प्री होगा एक मेंस होगा, और उसके बाद इंटरव्यू या किसी किसी में आपको जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन भी मिलेगा। पर ये प्री मेंस और इंटरव्यू ये तीनों में कॉमन है। और जो प्री है उसमें क्या क्या आता है, उसमें 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। जनरल इंग्लिश मिलेगी आपको, और क्वांट यानी कि मैथ्स और रीजनिंग, इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद मेंस आपका एग्ज़ाम होगा। मेंस में भी 3 चीज़ें वही रिपीट होंगी ऊपर वाली, उसके साथ एक इंग्लिश ये आपको देखने को मिल जाएगी, सॉरी ये जीके आपको देखने को मिल जाएगी। और कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे, बैंकिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मेंस भी आप क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, और उसे भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको बैंकिंग में जाना है तो जल्दी से ये फॉर्म फिल कर दीजिए लास्ट डेट के जाने से पहले ही। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, ये वीडियो यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लगी है तो आपके लिए काम की है, और शेयर करें जिससे कि औरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आप नए हो तो बिल्कुल अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी टॉपिक लगता है कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। मैं उस टॉपिक पर वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।